गाइस, मैं हूँ बोईशाखी। आप सबसे मिले फिर से आ गए। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आपको कोई इंसल्ट करके चला गया, आपके करीबी रिश्तेदार, तो उनसे हम कैसे निपटे। मुद्दे के बाद में आती है कि आज का टॉपिक है सिंपली हाउ टू डील विद डिसरेस्पेक्टफुल रिलेटिव्स। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, लगभग बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता ही है कि अपने रिश्तेदार, अपने कुछ लोग ही हमें डिसरेस्पेक्ट करते हैं। हमें मुंह पर कोई ऐसी बातें बोल देते हैं जिसका ना कोई हम जवाब दे पाते हैं, और उसके इफ़ेक्ट पर क्या होता है, हम घुट घुट कर जीना शुरू कर देते हैं। हम बाहर नहीं जाना चाहते, हम किसी से मिलते नहीं, हम अपने आप को घर में बंद करके रख देते हैं। तो उस सिचुएशन में हम कैसे अपने आप से डील करें, कैसे हम उन लोगों से डील करें जो आपका डिसरेस्पेक्ट करता है। तब आपको सिंपली क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए। सिंपली आप अपने रिस्पेक्ट करना सीखो। जी हाँ, बिलीव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आप खुद की कदर नहीं करोगे, दुनिया आपकी कदर नहीं करेगी, चाहे जितना भी कोशिश कर लो। इसलिए पहले अपने आप को वैल्यू दो। कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा जब तक तुम खुद की वैल्यू नहीं करोगे। और इन सारे रिश्तेदारों से कैसे निपटे, कैसे निपट रहा है, अपने आप को अपने घेरे में रहो ना, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, अपने बारे में सोचो, किसी और के बारे में परवाह रत्ती भर भी ना करो। ऐसा नहीं है। सबकी परवाह करो, अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट करो, अपने आप के रिस्पेक्ट करो सबसे पहले, उसके बाद अपनी फैमिली आ जाती है और सारे दोस्त और रिश्तेदार। लेकिन कभी कभी ऐसा कोई रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में आता ही होगा जिसने आपको कुछ बोल कर चला गया। कोई भी सिचुएशन में उसको कैसे हम हैंडल करें, कैसे हम उसको निपटे, तो सिंपली उन लोगों से आप मिलना ही बंद कर दो। जी हाँ, किसी से नहीं मिलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि अपने आप को घर में कैद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन सारे लोगों से थोड़ा दूर रहो। उन सारे लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके चलोगे तो ज़िंदगी बहुत इजी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब खुद को घर में कैद कर देना नहीं है। सोशलाइज रहो, लेकिन अपने आप को रिस्पेक्ट करते हुए। जब भी आपको लगे कि कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत वहाँ से आप आइदर तो अपने आप को हटा दो, और आइदर कोशिश करोगे कि सिंपली स्माइल करके अपने आप को मुस्कुरा के उन सारे रिस्पेक्ट, उन सारे इंसल्ट का जवाब देना। ये अगर कर सकते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे खुद को सिमट कर वहाँ से चले आओ। इस तरह से हो सकता है उन डिसरेस्पेक्टफुल रिलेटिव से हम डील कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और हम सबसे पहले मैंने बताया कि वैल्यू करो खुद को, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है दोस्तों। इस ज़िंदगी को आप ही को जीना है, कोई आपको जीना नहीं सिखाएगा, आपको जीना तो खुद ही पड़ेगा। तो डिसरेस्पेक्ट, अगर आपने किसी से भी कोई भी ऐसी बात सुनी है जो आपको इंसल्टेड लगे, तो उनसे आप बात करना ही बंद कर दो। उससे आप थोड़ा बहुत कम मिलो, उन सारे रिश्तेदारों से मिलना जुलना थोड़ा सा कम कर दो। अगर इन केस वो लोग आपके सामने आ जाए तो बस सिंपली मुस्कुरा कर उन लोगों से थोड़ी बहुत बात करके वहाँ से निकल जाना ही समझदारी है। ज़्यादा बात करोगे तो बातों में बढ़ जाएगी सब कुछ, और फिर धीरे धीरे करके इंसल्टेड फील करने लग जाओगे। इसलिए थोड़ा सा बातें करना उन लोगों से कम करना होगा। और वैल्यू योर सेल्फ, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना, ये दुनिया आपको पूछेगी भी नहीं। तो सबसे पहले आपको खुद की वैल्यू, खुद की कद्र करनी चाहिए। ज़िंदगी में हमें हमेशा खुद से प्यार सबसे पहले ज़रूरी है। सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको सेल्फ लव ज़रूर करना है। जब आप खुद को धीरे धीरे एक्सेप्ट करोगे ना, एज इट इज़, एज यू आर, तभी देखिएगा लोग भी आपसे धीरे धीरे बातें करने के लिए आएंगे। और अगर ना भी आए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत क्या है। अपने आप में रहो ना, अपने ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है आपको। तो इन सारे रिलेटिव से भी निपटने आप सकते हो, आप ज़रूर कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि हमें से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता ही है। बहुत सारे लोग, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है यार।
तो मैं क्या बताऊँ, सब कुछ जो मैं कह रही हूँ वो तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि सबके साथ लगभग ऐसा होता ही है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी इंसान से हम कोई भी इंसल्टेड चीज़ें बातें सुनी है। तो उन सारी चीज़ों से हम डील करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको मुस्कुराकर हमेशा सब कुछ समझदारी से काम लेना होगा, और अगर नहीं कर सकते, बहुत गुस्सा आ जाए, तो वहाँ से चले जाना ही समझदारी है। बेकार में बातों बातों में झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उनसे बातों में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस अपने इज्जत बचाना है, अपने रिस्पेक्ट को अपने आप में सिमटना है, और फिर आपको जो पसंद है आप वो करो। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, ये भूलना नहीं। फिर देखिएगा ज़िंदगी इतना मज़ेदार हो जाएगा कि सब लोग आपको देखकर आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय।